अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं वेट राशिद अवान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये आज एक ज़बरदस्त केस लेके आए हूँ आप दोस्तों के सामने। ये एक भेड़ है और ये काफ़ी दिनों से बीमार है और खाना पीना नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको जब प्रॉपर इसका चेकअप किया गया और प्रॉपर इसकी तशख़ीस की गई तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक किया गया। टेम्परेचर इसका बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये है कि खाना पीना इसने 4-5 दिन से नहीं खाया था और जुगाली वगैरह भी नहीं कर रही थी। तो सारी चीज़ें इसकी चेक की गई, पूरा पैरामीटर्स जितने भी हैं इसके डायग्नोज के वो इस पे अप्लाई किए गए कि इसकी आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की गई, इसके अलावा इसके लिम्फ नोड और इसके अलावा इसकी जो म्यूकस वल्वा म्यूकस है वो चेक की गई। तो तमाम चेकअप के बाद उसके बाद हिस्ट्री ली गई और हिस्ट्री में भी इन्होंने बताया मालकान ने कि जानवर ठीक ठाक है और लेकिन यह है कि खा पी नहीं रहा 3-4 दिन से। और हिस्ट्री में इनसे पूछा गया कि खुराक क्या डालते हैं तो कहते हैं कि बस ये घूम फिर के और घास फूस खाती है और भूसा वगैरह। इसके अलावा इसको कोई प्रॉपर फीडिंग नहीं करा रहे थे मालकान और प्रॉपर टाइम पे इसकी डिवर्मिंग भी नहीं हुई थी। तो ये सस्पेक्टेड केस जो डायग्नोज हुआ, सारी हिस्ट्री और जो फिज़िकल जो चेकअप के बाद कि इसको जो वर्म्स की वजह से जो है ना एनेमिक है और इसके अलावा लीवर इसका डिसऑर्डर है, लीवर इसका काम नहीं कर रहा। इसके अलावा इसमें वीकनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से वर्म्स की वजह से इंटेस्टिनल वर्म्स, लीवर फ्लूक और स्टमक वर्म्स, मुख्तलिफ वर्म्स जो है ना वो अंदर से जो खून वगैरह इसका सक कर रहे हैं और ख़ुराक वगैरह जो दे रहे हैं वो भी प्रॉपर इसकी खुराक इसको नहीं मिल रही। और इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत खाती है वो ज़्यादा जो कीड़ों की अफजाइश की मूजब बन रही है, यानी कीड़े उससे पल रहे हैं जबकि जानवर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों से ज़िम्मेदार भाइयों से ये गुजारिश है और शौकीन हज़रात से भी कि जब भी अपने जानवर रखें, 5 रखें, 50 रखें, 500 रखें, रखना जानवर लेना और रखना कोई कमाल नहीं है, चाहे जितनी तादाद में भी हों, जितनी अच्छी नस्ल के हों, ये कमाल नहीं है। असल कमाल है कि आपने जानवरों को रखना किस तर्ज पर है, कैसे रखना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसमें मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको फीड कौन सी देनी है, उसकी मेडिकेशन क्या करनी है, वक्त से पहले क्या करनी है, हिफाजती इक़दामात क्या क्या करने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और बदकिस्मती हमारे फार्मर हज़रात या भी जो शौकिया पाल जानवर हज़रात जानवर रखते हैं तो वो जानवर तो ले लेते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर उसको जो जानवर रखने का तरीका उसको अख्तियार नहीं करते। तो बहरहाल सारी हक़ाइक़ को और हिस्ट्री को और फिज़िकल चेकअप के बाद ये फ़ैसला मैंने किया कि इसको जो फ्लूइड दिया जाए और फ्लूइड में जो इसकी जो एनर्जी लेवल डाउन है उसको बेहतर करने के लिए, लीवर डिसऑर्डर को बेहतर करने के लिए
जो निज़ाम है उसको बूस्ट करने के लिए इसको फ्लूइड थेरेपी की जाए और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंजेक्शंस हैं वो डाले जाएं ताकि इसकी जो बुनियादी सेहत है या एनर्जी है बहाल हो और थोड़ा सा इसमें ताकत आ जाए। तो जो ही ये मतलब इसमें कुछ इसकी एनर्जी लेवल बहाल होगी तभी जाके ये इसका सर्वाइवल बनेगा। ऐसी सूरत हाल से बचाव बचाव के लिए हर 3 माह बाद अपने जानवरों की डिवर्मिंग किसी अच्छे माहिर डॉक्टर के मशवरे से करें ताकि जो है ना जानवर एनेमिक ना हो और इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना हो। जानवरों के जो अंदरूनी बैरूनी किरम है उनमें उनकी वजह से जानवर 70 से 80% मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। वक्त पर डिवर्मिंग करने से आप तकरीबन अंदरूनी बैरूनी जो किरम है उनका ख़ात्मा करने से आपका जानवर सेहतमंद और 70 से 80% बीमारियों से महफूज रहेगा। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।